today's topic of discussion is functional classification of nervous system। तो नर्वस सिस्टम की बेसिक क्लासिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए, यही न्यूरो एनाटॉमी की बेसिक्स होती हैं। तो नर्वस सिस्टम को हम कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। तो फिर हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। चलो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं स्टैट देख रहा था तो क्या आधे से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब के बगैर वीडियो को देखते हैं। तो प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो तो उसको सब्सक्राइब कर लो, पहले ही चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं है। और अगर आप भी नहीं करोगे तो फिर चैनल कैसे ग्रो करेगा, तो फिर इसको सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम की बेसिक क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम नर्वस स्पेलिंग ही नहीं आते। नर्वस सिस्टम को बेसिकली हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन इनके फंक्शन। एक होगा जो कि सेंट्रल फंक्शन करता होगा, सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास आती होगी, उसको बोलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और एक होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो पेरिफेरी से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देगा। तो बेसिकली नर्वस सिस्टम को हम कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं? दो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्योंकि इसका सेंट्रल रोल होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्योंकि इसने पेरिफेरी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देनी है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसको हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन इनके फंक्शन। पहली कैटेगरी तो इसको दो, पहले को हम बोलेंगे ब्रेन जो कि मास्टर पीस है ह्यूमन का। दूसरा स्पाइनल कॉर्ड जो कि इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता होता है बेसिकली, और वाकई मूवमेंट को। स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली हम स्पाइनल कॉर्ड को 5 सेगमेंट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो सेगमेंट है जो C1 से लेकर C8 तक होगा, जहाँ से C1 से लेकर C8 नर्व्स निकलेगी, उसको बोलेंगे सर्वाइकल सेगमेंट। तो इस सेगमेंट को बोलेंगे सर्वाइकल सेगमेंट। C1 से लेकर C8 नर्व्स जहाँ से निकलती है। दूसरा सेगमेंट है उसको बोलते हैं थोरैसिक सेगमेंट। थोरैसिक सेगमेंट यहाँ पर मुझे T1 से लेकर T12। तीसरा होगा लंबर सेगमेंट, L1 से लेकर L5। इसके बाद जो चौथा होगा उसको बोलेंगे सैक्रल सेगमेंट। सैक्रल S1 से S5। पांचवा कॉक्सीजियस। तो इन दोनों को मिला के हम या फिर एक सेपरेट कर देते हैं कॉक्सीजियल सेगमेंट। जो सर्वाइकल सेगमेंट है, सर्वाइकल सेगमेंट में हम कह सकते हैं C3, C4, C5 या फिर मोर प्रिसाइसली C1 से लेकर जो C4 तक फाइबर्स होते हैं, इसके C1 से लेकर C4 फाइबर्स होते हैं, वो बनाते होते हैं सर्वाइकल प्लेक्सस। वो सर्वाइकल प्लेक्सस हेड के और नेक के मसल्स को सप्लाई करता है और नेक की स्किन को। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगा सर्वाइकल प्लेक्सस, हेड प्लस नेक। ओके, इसके साथ साथ बाकी क्या रहेगा? C5 से लेकर C8, C5 से लेकर C8, और इसका हम कह सकते हैं T1 वाला सेगमेंट। दोनों मिलकर एक प्लेक्सस बनाते हैं, उसका नाम है ब्रेकियल प्लेक्सस। ये प्लेक्सस अपर लिम्ब को सप्लाई करेगा। ओके, इसके बाद यहाँ से और कुछ यहाँ से फाइबर T1 से लेकर L2 था, यहाँ से निकलती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि हम कह सकते हैं थोरैक्स के एब्डोमिनो पेल्विक विसरा को सप्लाई करेगा। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, तो हम कह सकते हैं थोरैसिक एब्डोमिनो पेल्विक विसरा को सप्लाई करेगा।
इसके बाद हम एक और प्लेक्सिस बनेगा, उसका नाम है लंबर प्लेक्सिस। ओके, लंबर प्लेक्सिस। तो लंबर प्लेक्सिस ये बनेगा L2, L3, L4। तो यहाँ से L2 से लेकर L4 ये जो नर्व्स होगी उसको बोलेंगे हम लंबर प्लेक्सिस। लंबर प्लेक्सिस। दूसरी तरफ यहाँ से L5 से लेकर S3 या बेसिकली S4 भी आ जाता है। यहाँ से बनेगा सैक्रल प्लेक्सिस। जो लंबर प्लेक्सिस और सैक्रल प्लेक्सिस ये एब्डोमेन के, पेल्विस के और लोअर लिम्ब के मसल को सप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एब्डोमिनो पेल्विक मसल्स, और इसके साथ लोअर लिम्ब को सप्लाई करेगी। अब लास्ट है कि कॉक्सिजियल प्लेक्सिस, यहाँ पे S4, S5 और कॉक्सिजियल नर्व ये मिलकर बनाती है कॉक्सिजियल प्लेक्सिस। बेसिकली ये पेरिनियम को और पेल्विक डायफ्राम को सप्लाई करता है। कॉक्सिजियल जो कॉक्सिजियल प्लेक्सिस होगा पेल्विक फ्लोर को और पेरिनियम को सप्लाई करेगा। तो ये था बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड। अब हम आ जाते हैं ब्रेन की तरफ। ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स होने हैं, तो फिर मैं इसको नीचे की तरफ ले आऊँगा। ब्रेन करने से पहले हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी शॉर्ट सा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन वॉलंटरी कंट्रोल या इनवॉलंटरी कंट्रोल है। पहली कैटेगरी को बोलेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और दूसरी कैटेगरी हो गई हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होगा ये बेसिकली वॉलंटरी मसल को सप्लाई करेगा, जो कि स्केलेटल मसल होते हैं। ये इनवॉलंटरी मसल्स को सप्लाई करेगा, फॉर एग्जांपल स्मूथ मसल, कार्डिक मसल, ग्लैंड्स, इनके सीक्रेशन को कंट्रोल करेगा। तो ये तो हो गया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम मजीद 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एंटेरिक नर्वस सिस्टम। एंटेरिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम थोरैकोलंबर आउटफ्लो भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें T1 से लेकर L2 से निकलना है। इसको क्रेनियोसैक्रल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसने क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई, फॉर एग्जांपल 3rd, 7th, ओके, 9th, 10th नर्व, और जो सैक्रल सेगमेंट में हम कह सकते हैं S2, S3, S4, तो इसको क्रेनियोसैक्रल भी बोलेंगे। एंटेरिक नर्वस सिस्टम ये बेसिकली गट के लिए होगा, इसको हम लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। ओके, जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है मजीद 2 कैटेगरी का होगा। सबम्यूकोजल प्लेक्सस, मायोएंटेरिक प्लेक्सस। सबम्यूकोजल प्लेक्सस को मीजनर प्लेक्सस भी कह सकते हैं, और मायोएंटेरिक को और बैक प्लेक्सस भी, जबकि इसको और बैक प्लेक्सस कहते हैं सबम्यूकोजल प्लेक्सस को। यह सबम्यूकोजम के डीप पड़ा हुआ होगा, जबकि ये मस्कुलरिस एक्सटर्ना में होगा। इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल के दरमियान में एक्सटर्ना। ये सिक्रेशन को कंट्रोल करेगा और ब्लड फ्लो को, जो कि मायोएंटेरिक वाला मोटिलिटी को कंट्रोल करेगा, पेरिस्टालसिस को। ओके, तो ये था एंटेरिक नर्वस सिस्टम वाला पार्ट हो गया। अब रह गया ब्रेन, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। तो जो ब्रेन है इसको ग्रॉसली या फिर फंक्शनली हम इसको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं।
इसको मैं थोड़ा नीचे ले आऊँ। पहले पार्ट को यहाँ पे लिख देते हैं, दूसरे पार्ट को यहाँ पे लिख देते हैं, तीसरे पार्ट को हम नीचे ले आते हैं। जो पहला पार्ट है उसको बोलते हैं हम सेरिबेलम, दूसरे पार्ट को ब्रेन स्टेम, तीसरे पार्ट को हम बोलेंगे सेरिब्रम। जो सेरिबेलम है बेसिकली इसमें सेरिबेलम ही आएगा। ब्रेन स्टेम के अंदर 3 पार्ट आते हैं जो ब्रेन को जोड़ते हैं स्पाइनल कॉर्ड के साथ। उन 3 पार्ट के नाम क्या होंगे? पहले पार्ट को बोलेंगे हम पॉन्स, मिड ब्रेन और मेडुला ओब्लॉन्गेटा। अगर एम्ब्रियोलॉजिकली बात करें तो सेरिबेलम और पॉन्स इन दोनों को मिला के हम कॉमन लिख सकते हैं मेटेनसेफ्लॉन। मिड ब्रेन को लिख सकते हैं मेसेनसेफ्लॉन, मेडुला को लिख सकते हैं। तो जो सेरिबेलम और पॉन्स इन दोनों को मिला के हम एम्ब्रियोलॉजिकली कह सकते हैं मेटेनसेफ्लॉन। मिड ब्रेन का नाम होता है मेसेनसेफ्लॉन, जो मेडुला होता है उसको बोलते हैं माइलेनसेफ्लॉन। तो ये था सेरिबेलम ब्रेन स्टेम के बारे में। तीसरा पार्ट है सेरिब्रम। सेरिब्रम को भी एम्ब्रियोलॉजिकली हम 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, डायनसेफ्लॉन और टीलेनसेफ्लॉन में। जो टीलेनसेफ्लॉन है पहले इसको देख लेते हैं। जो टीलेनसेफ्लॉन, इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नियोकॉर्टेक्स जो कि न्यूअर कॉर्टेक्स होगा, जो एम्ब्रियोलॉजिकली मॉडर्न कॉर्टेक्स होगा। दूसरा एलोकॉर्टेक्स जो कि पुराना कॉर्टेक्स होगा। तीसरा बेसल गैंग्लिया जो ग्रे मैटर के मैसेज होते हैं इस टीलेनसेफ्लॉन के अंदर। जो बेसल गैंग्लिया को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, एमेक्टोलाइट न्यूक्लियस, ए से एमेक्टोलाइट न्यूक्लियस, सी से कोलोस्ट्रम और एस से कॉर्पस स्ट्राइटम। कॉर्पस स्ट्राइटम को मजीद 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, न्यू स्ट्राइटम के अंदर मजीद 2 स्ट्राइटम में आते हैं पार्ट, प्यूटामेन और क्वाड्रेट न्यूक्लियस। और तीसरा पार्ट होगा उसको बोलेंगे हम ग्लोबस प्लाइडस को मजीद 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। यहाँ पे स्पेस खत्म हो गई थी, मैंने इसको डिवाइड कर देता, ग्लोबस प्लाइडस एक्सटर्नस और ग्लोबस प्लाइडस इंटरनस। ओके, तो ये तो हो गया बेसल गैंग्लिया। एलोकॉर्टेक्स को हम 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, ओल्फैक्टरी कॉर्टेक्स और दूसरा होगा हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन। हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन को मजीद 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, हिप्पोकैम्पस, पैरा हिप्पोकैम्पल, जाइरस, डेंटेट जाइरस। न्यू कॉर्टेक्स जो नया कॉर्टेक्स है, अगर वो सेंसरी फंक्शन करे तो उसे सेंसरी कॉर्टेक्स बोलते हैं, अगर वो मोटर फंक्शन करे तो उसे मोटर कॉर्टेक्स बोलते हैं, अगर वो एसोसिएटिव फंक्शन करे, सेंसरी एरिया को मोटर से जोड़े तो उसको बोलते हैं एसोसिएटिव कॉर्टेक्स। जो सेंसरी कॉर्टेक्स की एग्जांपल होती है सोमैटो सेंसरी एरिया 1 जिसका ब्रॉडबैंड एरिया 312। मोटर कॉर्टेक्स की एग्जांपल होती है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, इसका ब्रॉडबैंड एरिया 4। एसोसिएशन कॉर्टेक्स इसकी एग्जांपल होती है पैरेटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल एसोसिएशन एरिया जिसके अंदर वर्निकेज एरिया, ब्रोकास एरिया और भी बहुत सारे एरियाज आ जाती हैं। लास्ट है डायनसेफ्लॉन को हमने कहा था कि इसको 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। ओके, इनको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला जो पार्ट होगा उसको बोलते हैं एपिथैलेमस, देन कम सबथैलेमस, देन कम डोर्सल थैलेमस। एपिथैलेमस जो सबसे मोस्ट पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होगा, जो सबसे एंटीरियर मोस्ट पार्ट होगा उसको बोलेंगे सबथैलेमस। जो डोर्सल पोर्शन होगा उसको बोलेंगे डोर्सल थैलेमस या फिर सिंपल टिपिकल थैलेमस। देन कम्स हाइपोथैलेमस, और लास्ट है मेटाथैलेमस। मेटाथैलेमस से स्टार्ट करते हैं। मेटाथैलेमस को भी 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी यानी मेटाथैलेमस के अंदर मीडियल जेनिकुलेट बॉडी आती है, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। मीडियल जेनिकुलेट बॉडी ऑडिटरी पाथवे में पार्टिसिपेट करती है, जो लैटरल जेनिकुलेट बॉडी ये विजुअल पाथवे में। ओके, हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। लिम्बिक सिस्टम का हेडक्वार्टर भी होता है। ये वाटर के कंट्रोल को, थर्स्ट को कंट्रोल करता है, फूड इंटेक को कंट्रोल करता है, जीआईटी की हर तरह की एंडोक्राइन फंक्शन को भी कंट्रोल करता है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। वो तो हमने इसको रिस्पेक्टिव टॉपिक में देख लेना। थैलेमस एक सेंट्रल रिले स्टेशन है जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ इंफॉर्मेशन सेंड करता है। एपिथैलेमस को हम 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं।
एक पार्ट को बोलते हैं पाइनियल बॉडी, दूसरे को बोलते हैं स्ट्राया मेडुलरिस, और तीसरा पार्ट है उसको बोलते हैं हम, चलो स्ट्राया मेडुलरिस को हम इसके अंदर नहीं डाल देते, वो कनेक्टिंग पाथवे है, तो हम एपिथैलेमस को बेसिकली हम दो में ही डिवाइड कर देते हैं। दूसरा होगा हैबिनुलर न्यूक्लियस, ओके। जो सब थैलेमस है, सब थैलेमस को दो में डिवाइड कर देते हैं, सब थैलेमिक न्यूक्लियस और राइट न्यूक्लियस, सब थैलेमिक न्यूक्लियस और रेड न्यूक्लियस। लेकिन रेड न्यूक्लियस को तो मिड ब्रेन के अंदर भी डालते होते हैं, तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है रेड न्यूक्लियस। सर हम कह सकते हैं कि जो सबस्टेंशिया नाइग्रा उसका क्रेनियल पार्ट वो भी इसके अंदर आता होता है, क्रेनियल पार्ट सबस्टेंशिया नाइग्रा का वो भी इसके अंदर आता होता है। तो ये था बेसिक ओवरव्यू नर्वस सिस्टम का। तो ये नर्वस सिस्टम का आपको फ्लो चार्ट बता दिया है। थोड़ा सा हाइपोथैलेमस की भी देख लेते हैं, हाइपोथैलेमस के रिलेशनशिप क्या होते हैं। इसके एंटीरियरली देखा जाए तो हमें ऑप्टिक क्यास्मा देखने को मिलता है, इसके बाद हमें देखने को मिलता है ट्यूबर सिनेरियम और इन्फेंडिबुलम जो कि पिट्यूटरी से इसको जोड़ा ही है। लास्ट होगा मैमिलरी बॉडी, और यही मैमिलरी बॉडी वर्निकीज कोर्साकॉफ सिंड्रोम में डीजनरेट होती है। ये फीडिंग बिहेवियर को कंट्रोल करती है बेसिकली। तो यही था बेसिकली नर्वस सिस्टम का फ्लो चार्ट। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।